नमस्कार। आज हम सभी कोविड बीमारी के बारे में सभी पीड़ित मरीजों के लिए मनोरोग डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. भाटिया सर और मैं डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, डॉक्टर एम.एस. भाटिया सर डायरेक्टर प्रोफेसर हेड हैं और मैं प्रोफेसर हूँ डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव। आइए हम सब इस बीमारी से कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सके इस बारे में कुछ टिप्पणियाँ हैं जो हम परामर्श आपको पहुंचाना चाहते हैं। इस बीमारी की आज की संख्या 18 मई 2021 की संख्या के हिसाब से एक्टिव मरीज हमारे देश में 33 लाख करीब हैं और डिस्चार्ज जो मरीज हैं, जिन मरीजों की छुट्टी अस्पताल से हो चुकी है, उनकी संख्या 2,15,96,512 है, यानी कि 85.60% 85% मरीज ऐसे हैं जिनकी की छुट्टी हो चुकी है और डेथ रेट हमारे देश में विश्व में सबसे कम है और वो है 1.10%। अब आइए हम इस बीमारी के बारे में संदर्भ में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको देना चाहते हैं। आपको हम एक जानकारी दे दें कि हमारा अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल और उसके साथ का मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, हम सभी आपकी सेवा में दिन प्रतिदिन 24 घंटे सातों दिन और जब से ये कोविड की महामारी चालू हुई है तभी से आपको सेवाएं देने में तत्पर हैं। हमारे अस्पताल में भी पुष्पों की बारिश हुई थी दोनों तरफ विमानों द्वारा और हम सभी डॉक्टर, सिस्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारे सब छात्र और हमारे सभी सफाई कर्मचारी और अन्य ऑफिस के कर्मचारी और सभी लोग आपको सेवाएं उपलब्ध अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। इसमें कई हम डॉक्टरों की और कई हमारे स्टाफ की पीड़ित भी हुए हैं, ठीक भी हुए हैं और हम सब लोग ठीक होने के बाद आपको फिर सेवाएं दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे प्रेरित हो, हम भी तो आपको निष्पक्ष सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आप हमसे प्रेरणा लीजिए और आप गलत खबरों की तरफ और गलत न्यूज़ की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में विश्व से सबसे ज़्यादा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं और हमारे अस्पताल में भी, सरकारी अस्पताल में भी सभी किस्म की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती है। हमारा अस्पताल जो है टर्शरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल है जिसमें सभी विभागों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे पास उपकरण भी हैं, लेटेस्ट जांचें भी हैं, सभी कुछ हमारे पास उपलब्ध है। तो आप घबराएं ना और हमारा सहयोग दें और हम आपको सही करके आपकी छुट्टी करने का जल्दी से जल्द पूरा प्रयास करेंगे। कुछ बातें हैं जो अहम बातें हैं जो आप और हम आइए मिलकर समझ लें और जिससे कि आपको भी सांत्वना महसूस होगी। पहली चीज़ ये कि वायरस जो वायरस है, ये बीमारी का वायरस, कोविड-19 बीमारी का वायरस, ये 7 से 10 दिन तक, 7 दिन तक, पहले 7 दिन तक इसका जो प्रकोप है वो ज़्यादा होता है। तो वो वायरीमिया कॉज करता है, मतलब वो वायरस जब ब्लड में आता है तभी वो लक्षण पैदा करता है और तभी वो तकलीफ़ें पैदा करता है और तभी वो कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, कि बीमारी की कठिनाइयाँ बढ़ाता है, दिक्कतें बढ़ाता है। तो पहले 7 दिन में वायरस की शेडिंग होती है, वायरस दूसरे लोगों को संक्रमित हम करते हैं और इसी से हमें ध्यान में रखना है कि पहले 7 और 10 दिन में जो भी वायरस की शेडिंग है उससे हमें अपना विशेष ख्याल रखना है। आपने देखा होगा कि हम लोग डबल मास्क में बैठे हुए हैं, तो हमारे डॉक्टर्स भी हैं, सब स्टाफ भी हैं, तो आप लोग अपने अपने कमरों में, अपने अपने बेड पर मास्क लगा के बैठिए जिससे कि आपसे दूसरे लोग संक्रमित ना हो और अपना खुद चादर बदलिए, तौलिए साफ़ रखिए, कपड़े साफ़ पहनिए। जब भी आप बाथरूम भी जाते हैं तो आप अगर उसके दरवाजे हाथ लगते हैं या थूकते हैं कहीं पे तो कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा साबुन का पानी उस पर डाल दिया, थोड़ी सी उसको सैनिटाइज कर दिया, साबुन से हाथ धो लिए बार बार। तो ऐसे सब से आप भी बचे रहेंगे और सब लोग भी
बचे रहेंगे। और वायरस का जो लोड है, जो शरीर में जो वायरस की जो वो है वो भी घटेगी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है, जो पहली जानकारी है जो मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी मेडिकल तौर पर देना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये है जो बहुत ही मुख्य और अहम चीज़ है कि आपको हमने भर्ती कर लिया, हमारे डॉक्टर्स ने आपको भर्ती कर लिया, लेकिन आप में अगर इस बीमारी के अलावा कोई भी और बीमारी है जिसका इलाज हो चुका है, जैसे हम लोग रेफरल देखते हैं, हमारे पास और विभागों के भी मरीज आते हैं, तो कई बार कोविड के बारे में जानते हुए आप लोग ये इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं बता पाते कि आप अन्य और किस बीमारी से पीड़ित हैं। किसी को डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है, किसी को कोई और ऑपरेशन हो चुका है, किसी की और कोई बच्चेदानी की कोई दिक्कत है, या किसी को और कोई मानसिक बीमारी है जिसका इलाज चल चुका है, या कोई दौरे की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, इसी तरीके की क्रॉनिक कोई भी बीमारी है, तो उसके बारे में आप प्लीज़, अब वार्ड में एडमिटेड हैं, आपके पास रेजिडेंट डॉक्टर्स डेली आते हैं, हर वक्त आपके पास तैनात हैं, मौजूद हैं। आप अगर ये जानकारी पहले नहीं दे पाए हैं तो प्लीज़ आज अभी इसी वीडियो के बाद आप ये जानकारी अपने डॉक्टरों को अवश्य दें कि आप और किस बीमारी से पीड़ित थे, आपने कभी उसका इलाज कराया है और आप उसके लिए कोई दवा ले रहे हैं। क्योंकि आम तौर पे जब हम इस बीमारी, कोविड की बीमारी से पीड़ित होते हैं मरीज, तो हमारे पास आते हैं, भर्ती हो जाते हैं, उसके लिए ही जांचें होती जाती हैं, और जब कोई और केस में चीज़ आती है तब डॉक्टर्स पूछते हैं या तब वो इन्फॉर्मेशन हमें घर वालों से मिलती है। तो ये बड़ी अहम बात है, अगर आपके कोई भी ट्रीटमेंट के और पुराने रिकॉर्ड हैं, कागज़ हैं, तो वो आप फ़ोन से, व्हाट्सएप से अपने डॉक्टर को पहुंचवाइए। ठीक है, फ़ोटो खींच के घर वाले दे सकते हैं और डॉक्टर्स को इसकी जानकारी, कोई भी सीटी स्कैन हो चुका है, किसी भी विभाग की कोई जांच हो चुकी है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई जोड़ों की बीमारी है, किसी के कोई कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है जिसका ऑपरेशन हो चुका है, कोई भी ऐसी दिक्कत है जो कि और बीमारी है, इसके बारे में प्लीज़ आज इसी वीडियो के बाद सारे कागज़ घर वालों से मंगवा के, फ़ोटो खिंचवा के, जो भी आपके वार्ड के डॉक्टर हैं उनको प्लीज़ ये जानकारी दीजिए। ये आपके इलाज को, दोनों चीज़ों को, कोविड और कोविड के साथ अन्य कोमॉर्बिडिटी जिसे हम कहते हैं और कोई भी बीमारी है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमारी मददगार होगी। दूसरी बात ये है कि यही बात है कि पहले कोई बीमारी, पास्ट हिस्ट्री है, पहले कोई बीमारी थी जो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, आमतौर पे पहले कोई और बीमार आप हो चुके हो जिससे आप बिल्कुल अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, फेफड़ों की टीबी हो चुकी है, इलाज पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में भी प्लीज़ अपनी वार्ड के डॉक्टर को जो इलाज कर रहे हैं उनको ये जानकारी अवश्य दें। उसके बाद ये हमारी प्रक्रिया है कि हम थरो असेसमेंट करें। जो हमारे मरीज हैं जो भर्ती किए गए, एक बार तो हमने आपकी सबकी एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी, खून की जांचें और सारी जांचें करके आपको भर्ती कर दिया। अब और जिसको ज़रूरत पड़ी उसका सीटी स्कैन भी करा गया, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, अल्ट्रासाउंड भी करा गया। ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ टर्शरी केयर सेंटर है जिसमें ये सभी सुविधाएं उपलब्ध। ब्लड बैंक भी है हमारे पास, तो प्लाज्मा भी दे सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, घबराएं ना। तो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ये सब हो। अब बीमारी की जो डायग्नोसिस है, जो बीमारी है वो कोविड तो है ही, कोविड के अलावा और क्या है, इसमें आप डॉक्टरों की टाइम से मदद करें। दूसरी चीज़, इससे हमारी जो टीम है, डॉक्टर्स हमारे पास खाली कोविड के बीमारी के एक सामान्य अस्पताल जैसा नहीं है, हमारा टर्शरी केयर सेंटर है, हमारे पास सभी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो जिस भी स्ट्रीम का डॉक्टर है वो सभी मौजूद हैं। तो अगर आपको कोविड के अलावा और भी जो भी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, अगर वो कुछ हैं या जिनका पुराना इलाज हो चुका है, अगर हमें कोई ओपिनियन चाहिए तो हमारे पास वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सभी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं जो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव या बीमारी का पूरा प्लान बनाने में मददगार साबित होंगे।
लीजिए, जिससे आपकी हम कंप्लीट रिकवरी और पूरी तरह से ठीक होने की कोशिश में बिल्कुल लगे रहेंगे। ठीक है, अब ये हम आज काउंसलिंग का फर्स्ट सेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको जो पुराने डिटेल्स हैं, ये हमारा UCMS और GTB अस्पताल हम आपकी सेवाओं में तत्पर उपलब्ध हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं लेकिन रिकवर हुए हैं, हम आपके सामने हैं, और हम फिर से आपको उसी एनर्जी के साथ सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं कि आप प्रेरित करें, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं और घर जा रहे हैं। ये हमारे कॉलेज का एक पैम्फलेट है जो हमारा पिछले साल का बनाया हुआ पैम्फलेट है। ठीक है, ये पैम्फलेट आप अगर चाहेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसमें हमने सभी बातें एक हिंदी में लिखी गई हैं और जो कि पब्लिश भी हो चुकी हैं, जिसमें कि सभी बातें हम आइए एक एक करके समझें। एक तो कोविड के बारे में जो भी आप समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं तो आप चिंतित या परेशान महसूस ना करें। अब मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 85% लोग छुट्टी हो चुकी है। हमारे हॉस्पिटल के अपने फिगर्स भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर मरीज हम छुट्टी कर रहे हैं, तो आप भी छुट्टी करने में डॉक्टरों की और हमारे स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की और अन्य सभी कर्मचारियों की मदद करें। ठीक है, तो आप अपना मनोबल बनाए रखें और जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए प्रेरणा का एक स्रोत है कि हम लोग जैसे बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, आप भी पहले किसी न किसी बीमारी में बुखार आया, फ्लू आया, ठीक हो गए, ऐसे ही इस बीमारी से भी अवश्य निकलेंगे। तो दिन में आप संपर्क बनाएं टीवी और रेडियो से। लॉकडाउन कब ख़त्म हो रहा है ये तो आपको भी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, तो ये जानकारी के लिए आप टीवी और रेडियो का यूज़ करें। कोई और है, बैंक की किस दिन छुट्टी है, किस दिन खुल रहा है, या आमतौर पे कोई भी और मैच है, कब बंद हो गया, कब चालू होगा, ये क्रिकेट मैच IPL, तो मैं सिर्फ ये मोटे तौर पे बता रही हूँ कि सारी खबरों से जुड़े रहें। जुड़े रहना भी एक इंसान के अच्छे जल्दी ठीक होने में मददगार साबित होता है। अफवाहें और गलत सूचना में ना उलझें। ठीक है, तथ्य प्राप्त करें, मतलब एक क्या असली बात है, क्या असली चीज़ है, उसको जानकारी लें। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, फला चीज़ करनी चाहिए, तो वो फला चीज़ करने से वाकई बीमारी में मददगार होगी, ये हमें तथ्य और सही जगह से जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हमारे देश की अपनी वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट, ठीक है, उस पर ये जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं और अपडेट होती हैं। तो स्वयं की रक्षा करें और दूसरों के लिए सहायक बनें। आप फ़ोन के जरिए, आप सभी के पास फ़ोन है, टैबलेट है, पेशेंट्स को हमारे यहाँ पे टैबलेट प्रोवाइड होते हैं। आप घर वालों से संपर्क में रहिए, अपने रिश्तेदारों से संपर्क में रहिए, अपने निजी दोस्तों से संपर्क में रहिए, जो लोग आपका मनोबल बनाए रहें और जो आपको बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं, उनसे आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए। और घर में और कोई समस्या है, भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन, लॉकडाउन चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का नंबर आपके पास है, घर में लाइट ख़राब हो गई, आप इलेक्ट्रीशियन का नंबर फ़ोन से बता दीजिए घर वालों को। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने कि जिस तरीके से आपको ये भी लगे कि हाँ मैं भी उपयोगी हूँ और दूसरों के लिए मैं मददगार साबित हो सकता हूँ। सफल कहानियों को साझा करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि सफल कहानियों को साझा करें। जैसे मैंने आपको बताया, हम सभी लोग को कोविड से पीड़ित होकर हैं और आपकी सेवाओं में तत्पर हैं, तो उदाहरण के तौर पे आप हमसे प्रेरित होइए और हम आपको ठीक होते हुए देख के हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो सफलतापूर्वक इलाज करे गए हमारे बहुत सारे मरीज हैं जो डिस्चार्ज हुए हैं और हमें पिछले साल भी कोविड वॉरियर का अवार्ड मिला है और हमें सबको सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी सबको मिनिस्टर ने वो दिया। तो इसीलिए हम ये सब आपसे
जिक्र करना चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा रखें। उपचार में शामिल उन पर भरोसा और विश्वास रखें। अब क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये देखिए कि इसमें फल फ्रूट बने हुए हैं और सलाद की चीज़ें बनी हुई हैं। ये इस बीमारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके का भोजन कर रहे हैं। अब भोजन हमारे अस्पताल का भी भोजन पौष्टिक भोजन है, और जो हमारे किचन में बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे डाइटिशियन, सीनियर डाइटिशियन मौजूद हैं, जो सभी को भोजन बड़े कायदे से, सफाई से बन के और फिर परोसा जाता है और समय समय पर समय अनुसार दिया जाता है। कुछ लोग अपने घरों से मंगवाते हैं, तो घरों से जो आप भोजन मंगवाते हैं उसमें नारियल पानी और फल जैसे सेब है या नाशपाती है, और सलाद की चीज़ें जैसे ऑरेंज वाली गाजर है, प्याज है, नींबू है, टमाटर है, ठीक है, और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सलाद की चीज़ें हैं, और जो सलाद को आप थोड़ी मात्रा में नहीं खा के प्लेट भर के खाइए, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। नेचुरल तौर पे हम इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। तो बहुत सारी ताकत की गोलियां इन्हीं के उसी तत्व से बनी हुई हैं। तो ये आप नेचुरल खाएं, हमारे देश में सब उपलब्ध है, सब उगता है, और मौसम की सब्जियां, घिया है, तुरई है, टिंडा है, लौकी है, इसको आप पूरा अच्छे से खाएं, बाउल भर भर के खाएं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और ये आपको जो इस बीमारी से उठने के लिए ताकत चाहिए वो भी देगा, और आपको हजम भी होगा। और ज़्यादा चिकनी चीज़ें या ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये दोनों कम लें। इसके अलावा हाइड्रेशन यानी कि पानी, तरल पदार्थ पानी जो है वो पीते रहें, क्योंकि अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट घटेगा। और आप कोई भी नारियल पानी है वो भी पिएं, मौसमी का रस है वो पिएं। तो इस तरीके की पीने वाली चीज़ें आप हर 2-2, 3-3 घंटे पे पीते रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम भी चल रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो स्वेटिंग होती है। तो इसमें अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिक्विड्स शरीर में कम हो जाते हैं, तो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती है। तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट घटानी है, तो इसके लिए हमें अपने को सही रखना है। तो हाइड्रेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारे सभी वार्डों में पानी की बोतलें उपलब्ध हैं। आप लोग बेझिझक सिस्टर से और भी पानी की बोतलें मांग सकते हैं, और आप पानी की चिंता ना करें, पानी पीते रहें। बीच बीच में नमक के पानी के बीच बीच में गरारे करते रहें, उससे भी फ़ायदा होता है, ठीक है। और जब आपको ठीक लगता है तो थोड़ी देर आप उठे, थोड़े फ़ोन में गाने सुन सकते हैं, थोड़ी किताबें पढ़ सकते हैं, थोड़ी अन्य रुचि की जो आपकी चीज़ें हैं उससे जानकारी ले सकते हैं। और इसके बारे में, योगा के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बातचीत करेंगे, जिसमें हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का वीडियो है, वो हम दिखाएंगे, और फिर आपसे जितना बन सकेगा आप वो एक्सरसाइज हम आपसे कराएंगे। तो बूढ़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए खासकर ये है कि बूढ़े लोगों को ये ना सोचें कि ज़िंदगी में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा चीज़ें करी हैं, स्वयं की कठिनाइयाँ निकाली हैं, और आपने इस पीढ़ी से ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल से, संघर्ष से निकाली है। तो यही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी की जो आपके हौसले बढ़ाती है, वो चीज़ें आपने सोचनी है, ठीक है। आप कोई निराशा वाली बात मत सोचिए। बहुत से वृद्ध मरीज हैं जो कि इतने पक्के हैं, मानसिक तौर पे इतने पक्के हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस बीमारी को हरा दूंगा, और उन्होंने हराया भी है। मैं अभी आपसे यही बोलती हूँ कि कई लोग जो रिटायरमेंट एज है उसके भी बाद 70-70, 80-80 साल के लोग कोरोना में पीड़ित हुए हैं, भर्ती हुए हैं, लेकिन वो आईसीयू की जैसी स्थिति से भी बाहर आ गए और फिर से अपना काम करने लगे। तो ये आपको प्रेरणा के स्रोत हैं, और आप भी अवश्य ही इससे निकलेंगे। आप अपना ख्याल, ये बहुत ज़रूरी है कि पानी पीते रहें प्लीज़। रात में भी पिए, दिन में भी पिए। रात में ऐसा ना हो कि आपने 8 बजे पानी पिया और सुबह 8 बजे आपने दोबारा पानी पिया, ऐसी स्थिति ना करें प्लीज़। रात में भी पानी की बोतल बगल में रखें, पीते रहें, क्योंकि जब तक आपका हाइड्रेशन रहेगा आपको दिक्कतें नहीं रहेंगी। और पीने वाले पदार्थ, दलिया, दूध में दलिया जैसे हमारे देश में खाया ही जाता है, वो आप खाएं। पतली चीज़ें जो
डाइजेस्ट व पाचन क्रिया में आसानी से वो हो जाए, वो सब आप खाते रहें। मैंने पहले ही बताया, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें या फ्राइड चीज़ें, वो सब आपने अवॉइड करनी है। और बच्चे अगर कोई भर्ती हैं तो वो अपना बेचारे बच्चे लोग कोई कलरिंग की बुक, पेन, ये सब लेके भी वार्ड में बैठ सकते हैं, जिससे कि उनका मन लगा रहे, उनकी कहानी की किताबें वो भी उनको हो रही। तो अभी हमने यही सब बात करी कि हमें सोच जो है वो अपनी सोच को सकारात्मक सोच रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, मतलब हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें अच्छा होना है और हम अवश्य ही कोरोना को हराएंगे। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अवश्य ही कोरोना को हराएंगे। और ज़्यादातर लोग 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 14 दिन में, और हल्के लक्षण से निकल आते हैं। तो बीमारी को लड़ने की अपनी प्रतिरक्षा और क्षमता को बढ़ाएं और पॉजिटिव चीज़ें सोचें, नकारात्मक सोच न रखें, सकारात्मक सोच रखें। और अगर आपको ज़रा भी दिल में घबराहट हो तो आप अपने को रिलैक्स करने के लिए कोई भी म्यूज़िक सुने, ठीक है, या किसी घर वाले से बात करें जो आपको सांत्वना देता है। अस्पताल में है तो आप डॉक्टर्स या सिस्टर से बात करें, फ़ोन पर घर वालों से बात करें। और मनमानसिक दिक्कत अगर फिर भी आपको बढ़ती है तो हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री राउंड द क्लॉक आपके साथ है और हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अगर आपको निजी तौर पर ज़रूरत होगी तो। धन्यवाद। नशों का प्रयोग ना करें, ठीक है, और स्वास्थ्य कर्मचारी भी आपके साथ साथ काम की शिफ्ट करते हैं, वो भी बीच बीच में आराम करते रहेंगे तो वो भी इस बीमारी से दोबारा से संक्रमित नहीं होंगे। तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे अच्छी तरह से बात करें, उनको अपना हालचाल बताएं। अगर कोई दिक्कत है तो उनसे ज़रूर शेयर करें। कोई दिक्कत है, परेशानी है, उलझन है तो नर्सिंग स्टाफ आपके पास 24 घंटे हमारा मौजूद है, उनसे ज़रूर प्लीज़ शेयर करें। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, कई इनमें से पीड़ित हो चुके हैं, ड्यूटी पर आ जाते हैं, दोबारा ठीक हो के आ रहे हैं बच्चे हमारे, और हम सब लोग भी खुद भी बीमार होकर फिर से ठीक हो के आ रहे हैं। तो आप हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं और हम आपकी प्रेरणा। तो आप सभी बात करें और अपनी जानकारियाँ दें। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मेरा और हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर MS भाटिया के नंबर्स हैं, जो हम टेली कंसल्टेशन सर्विसेज पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं। और ये डॉक्टर भाटिया का और मेरे दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे सभी टीम में सभी डॉक्टर्स के पास उपलब्ध हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे सीनियर रेजिडेंट्स भी हैं, 2 हमारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं और हमारे और तीसरे फैकल्टी मेंबर भी हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संजय अग्रवाल, और हमारे 2 सीनियर रेजिडेंट्स हैं, डॉक्टर अंकित दराल और डॉक्टर शीलम गोयल। तो हम पूरा डिपार्टमेंट और हमारे पास इंटर्न्स भी हैं, हम सभी मिलके आपको ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और आप बिल्कुल आश्वासन और संयमशील रहें। और ये मिलकर, हम सभी मिलकर, अस्पताल और कॉलेज के सभी लोग आपके साथ जुड़ के हम इस कोरोना को हराएंगे। संयमशील रहें, थोड़ा ढाढ़स में रहें, तसल्ली रखें, आप अवश्य ही सही होंगे। धन्यवाद।